कोरोना की दूसरी लहर ने बहुत लोगों से अपनों को छीन लिया है। ऑक्सीजन और बेड की कमी के चलते महामारी ने एक भयावह रूप ले लिया, लेकिन दिल्ली को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच सरगर्मी अपने चरम पर रही है। वार पलटवार हर मोड़ पर देखने को मिला है। अब चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, बेड की कमी को लेकर हो या कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर हो, हमेशा बीजेपी आम पार्टी पर इल्जाम लगाती ही दिखाई दी है। ऐसा ही कुछ मामला हाल ही में देखने को मिला। बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब का अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जिसमें वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बहुत तेजी से वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिससे वैक्सीन जल्द खत्म हो रही है। उन्हें धीरे धीरे वैक्सीन लगानी चाहिए, जिससे वैक्सीन की कमी ना हो। कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों से आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं। आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। अरे ये कैसा बयान है खट्टर साहब को? कोई ये बताओ कि जितनी जल्दी वैक्सीन दिल्ली की जनता को लगाई जाएगी, उतनी ही जल्दी दिल्ली की जनता कोरोना की तीसरी लहर से लड़ पाएगी, उतनी ही कम बीमारी फैलने का डर होगा। लेकिन इससे एक बात तो साफ तौर से जाहिर हो रही है कि बीजेपी के नेताओं को इस समय भी राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिल रही। किसी न किसी बात को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर हावी होने की उनकी आदत सी बन चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर डाल दिया। राज्य सरकारें बेचारी सारी हाथ पैर मार रही हैं। ग्लोबल टेंडर करके देख लिए, सारी कंपनियों से बात करके देख ली, सारी कंपनियां मना कर रही हैं हमसे बात करने के लिए। तो केंद्र सरकार को वो सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी। वॉर फुटिंग के ऊपर इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को चलाना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। केंद्र राज्य सरकार, ये तो ऐसे हो गया कि मान लो कल पाकिस्तान वॉर कर दे हमारे देश पे, और फिर वो कहे अरे दिल्ली वालों ने न्यूक्लियर बम बनाया क्या, उत्तर प्रदेश वालों ने टैंक खरीदा क्या, बिहार वालों ने, और राज्य केंद्र सरकार कह दे सारे अपना अपना सब संभाल लेना। ऐसे थोड़ी होगा। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वैक्सीन खरीदने की, वैक्सीन प्रोक्योर करने की, वैक्सीन सप्लाई करने की। केंद्र सरकार जब दिल्ली को इतनी वैक्सीन दे दे और हम सेंटर ना खोलें, तब हमारी जिम्मेदारी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल भी या उनके नेता भी कम नहीं हैं। फौरन लगे हाथों खट्टर को जवाब ही दे दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। खट्टर साहब ने कहा कि केजरीवाल जी जल्दबाजी कर रहे हैं, वैक्सीन धीरे धीरे लगवाएं, मतलब वैक्सीन बचा के रखें। उधर जेपी नड्डा जी ने भी कल अरविंद केजरीवाल जी के लिए काफ़ी उल्टा सीधा बोला, बुरा भला कहा उनके लिए। भारतीय जनता पार्टी वाले अपने कोविड मैनेजमेंट के फेलियर को छिपाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देते रहते हैं। पूरे देश में उनसे कोविड नहीं संभला। जब कोविड को संभालने की बात थी, जब वैक्सीन लाने की बात थी, जब वैक्सीन प्रोक्योर करने की बात थी, देश में वैक्सीन को ज़्यादा बनवाने की बात थी, उस वक्त तो इमेज मैनेजमेंट और चुनाव मैनेजमेंट में लगे रहे। और अब जब वैक्सीन की मांग कर रहे हैं लोग, अरविंद केजरीवाल जी मेहनत करके वैक्सीन की मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर थर्ड वेव आती है तो उससे पहले मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लग जाए और सबके अंदर सुरक्षा रहे, एंटीबॉडीज रहे। तो वैसे में फिर ये निकल के अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देते हैं। कभी खट्टर साहब कुछ बोल देते हैं, कभी नड्डा साहब कुछ गालियां देने लगते हैं। इन्होंने पहले दिल्ली के लोगों की ऑक्सीजन रोक ली, फिर अरविंद केजरीवाल जी ने लड़ के इनसे लड़े, कोर्ट में भी इनसे जाके लड़े, वैसे भी लड़े, और फिर दिल्ली के लोगों के लिए ऑक्सीजन लेके आए।